स्पीकर पर आखिर क्यों भड़के चंद्रशेखर आजाद। और अपने बयान के शुरुआत में ही राहुल गांधी को आखिर चंद्रशेखर आजाद ने क्यों धो डाला। ये तमाम वो खबरें जिस देश की मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके बीच नहीं रखता। राहुल गांधी के जरिए आज संसद में ये बयान दे दिया गया जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के पैरों के तलीन जमीन खिसक गई। आखिर वो बयान क्या है। इस देश में जिस तरीके से तमाम बौद्ध राष्ट्र की बात कही जाती है, बौद्ध विरासत को लेकर अनेक अवशेष जमीन के नीचे जहां खोदा जाए वहां दिखाई देते हैं। और भारत का ऐसा बहुत बड़ा क्षेत्र जहां पर बुद्ध के अवशेष इस मुताबिक मिले कि आज भी कहने कि वहां पर बड़ी संख्या में लोग नमन वंदन अभिवादन करने आते हैं। और ऐसी जगहों पर जहां पर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट तक बनाए गए हैं, लेकिन इस देश को बुद्ध के देश को साबित करने की जब बात होती है, तब ऐसे में मनुवादी ताकतों के जरिए उन तमाम ऐतिहासिक विरासत के साथ साथ नई बनी आधुनिक चीजों को भी किस तरीके से निस्तानाबूद किया जाता है, ये तमाम बातें कहने की समझना आवश्यक है। इस देश के अंदर तमाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बार बार कहती नजर आती है कि हम सभी को भागीदारी देने की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं को लेकर और खासतौर पर दलित आदिवासी पिछड़ों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया वो हमेशा से ही सौतेला दिखाई देता है। तमाम खबरों को लेकर आपके साथ हम रूबरू होंगे। साथियों, मैं हूं पराग मंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। सबसे पहले वो वीडियो जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है, और ये वीडियो है चंद्रशेखर आजाद इनका। चंद्रशेखर आजाद जब अपनी बात रखने के लिए उठते हैं, जब स्पीकर के जरिए कहा जाता है कि आपको जो 4 मिनट दिए गए उसमें से आपको 3 मिनट में ही अपनी बात खत्म करनी होगी, ऐसे पर इस मसले पर चंद्रशेखर आजाद का क्या कुछ जवाब होता है, आइए सुनते हैं। Why, sir? अभी 4 minutes you can put, I will give 1 minute, 1 minute. तय करो सर, अगर सबको 4 मिनट दे तो मुझे दे दो। Finish in 1 नहीं सर, minute. ये भेदभाव नहीं चलेगा दलितों के साथ। Allotted time is 4 minutes. Don't waste. Why sir? Take 1 आप तय minute. करो, अगर सबको 4 मिनट दिए तो Take 1 minute. आप मना करो, मैं बंद कर देता हूँ उसको। क्या दलितों को सबसे आखिरी में नंबर मिलेगा और बोलने का मौका All मिलेगा? individuals are having क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? No, all independent people are having only 4 minutes. You take. सर इंडिपेंडेंट में अपनी पार्टी का मेंबर हूँ सर, और जीत के आया हूँ सर, किसी की दया में नहीं आया। Take 1 minute and finish. सर कल भी बोले तो एक दलीय पार्टी के लोग, आप मौका दो सर। मूछे रखने पर हत्या होती है, महिलाओं पे, छोटे मासूम बच्चों पर रेप हिंसा होती है। एनसीआरबी का डाटा देकर डर लगेगा। यही 1 किलोमीटर में संविधान को जलाया गया, और महाराष्ट्र के परभनी में अभी भी संविधान को नष्ट किया गया, उसकी कॉपी को। आर्टिकल 25 सर, ये संविधान है कि आप वहां बैठे हैं और मैं यहां खड़ा होकर अपनी बात रख रहा हूं। और इस देश में आदिवासी महिला के तौर पे जो है राष्ट्रपति बनी है, और प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बना, लेकिन शेड्यूल कास्ट के बड़े नेताओं को भी जो है राष्ट्रपति बनने का मौका मिला। इस संविधान की देन, अगर वोट हम पे नहीं होता तो शायद अमीर और जो राजा महाराजा खुद को मानते हैं हमारी गलियों तक नहीं आ पाते, हमारे हाल नहीं सुनिश्चित किया कि रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेगा, वोट से नेता तैयार बैठे। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद के जरिए वो तमाम बातें संविधान की जो है वो गिनवाई जा रही है। उन्होंने ये साफ तौर पर शुरुआती दौर में अपने बयान के माध्यम से साझा किया कि तमाम लोगों को जब 4 मिनट अपनी बात रखने का मौका मिलता है तो मुझे आखिर 3 मिनट क्यों। इस देश के अंदर मनुवादी ताकतें हमेशा से ही दलितों, आदिवासियों, पिछड़ की आवाजों को दबाने की कोशिश करती है। संसद के अंदर हो या संसद के बाहर, इनका रवैया मनुस्मृति के आधार पर ही कहने के मन मस्तिष्क में इनका चलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जब जब भी इस देश के अंदर भागीदारी के तौर पर दलितों को, आदिवासियों को जब मौका मिला, तो संसद में उन्होंने अपनी तमाम मुद्दों को लेकर मजबूती से आवाज उठाई है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद बड़े पैमाने पर इस वक्त बने हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जिन लोगों का प्रतिनिधित्व मैं करता हूं, आखिर उन लोगों की बात रखने के लिए मुझे समय नहीं दिया जाएगा तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं यहाँ पर चुनकर आया हूँ, किसी मेहरबानी से नहीं आया हूँ, और लोगों ने मुझे वोट दिया, तब जाके मैं संसद में अपनी बात रख पा रहा हूं। और वहां पर 3 मिनट जो समय रखने की बात की गई थी, अपनी बात 4 मिनट में चंद्रशेखर आजाद ने रखी है। इसके साथ साथ उन्होंने गिनवा है कि भारत के संविधान के चलते दलित हो, आदिवासी हो, इसको मुख्यमंत्री और इसके साथ साथ राष्ट्रपति तक बनने का मौका मिला है। प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाया, लेकिन मुख्यमंत्री और इसके साथ साथ राष्ट्रपति इस देश के अंदर दलित और आदिवासी बना है। ये संविधान की देन है, और संविधान में वोट का अधिकार है। ये वोट का अधिकार इतना ज्यादा मजबूत है जिसके कारण
एक वोट का अधिकार सभी को प्राप्त है, चाहे वो अमीर हो चाहे फिर वो गरीब हो। अगर ये वोट का अधिकार सभी को समान नहीं होता तो तमाम जो राजा महाराजा मानसिकता रखने वाले लोग हैं वो गली मोहल्ले और कूचों में आकर वोट को मांगने का काम कदापि नहीं करते। ऐसा ताकतवर संविधान बाबा साहब ने हमें लिख कर दिया है, बाबा साहब ने हमको सौंपा है। ये बात चंद्रशेखर आजाद के जरिए उठाई गई है। इसके साथ साथ बताया इस देश में बाबा साहब के संविधान में पहली कलम में ये बात लिखी हुई है कि इंडिया दैट इज भारत, लेकिन संसद के अंदर संसद के बाहर लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो नेता है, चाहे फिर कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, ये लगातार अपने बयानों में हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहते हुए नजर आते हैं। और बड़े पैमाने पर काफी बार राहुल गांधी के जरिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इस पर आपत्ति जताने का काम चंद्रशेखर आजाद ने किया है। क्या कुछ चंद्रशेखर आजाद ने कहा है, आइए सुनते हैं। वाली यात्रा पे बात करने के लिए चर्चा कर रहे हैं। कल से ये चर्चा चल रही है सर। मैंने बहुत सारे दोनों पक्ष के और जितने भी हमारे मेंबर हैं सुना सर, उनको बड़े बड़े नेता हैं सर। इसके भाग 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, हिंदुस्तान नहीं लिखा हुआ है सर। लेकिन सारे नेता संविधान पे चर्चा कर रहे हैं लेकिन हिंदुस्तान ही कहेंगे, भारत कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। ये बड़ा सवाल है सर कि क्या संविधान के हिसाब से बात रखी जा रही है। मैं धन्यवाद दूंगा फूले साहू बाबा साहब अंबेडकर को और मेरे नेता मान्यवर साहब श्री काशीराम को। 25 नवंबर 1949 को संविधान को सौंपते हुए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभास भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीतिक जीवन में तो हमारे पास समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। क्या ये चुनौती आज 73 साल बाद दूर हुई है? एक बड़ा सवाल यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने उठाया है, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत के संविधान में कहीं पर भी हिंदुस्तान नहीं लिखा हुआ, उसके बावजूद भी तमाम नेता आखिर क्यों हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसके पीछे में एक वोटों की राजनीति की बड़ी साजिश छिपी हुई है। इसको चलते इसी शब्द का इस्तेमाल लगातार होता हुआ दिखाई देता है। और राहुल गांधी हो, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या फिर कांग्रेस के नेता क्यों ना हो, इस हिंदुस्तान का शब्द का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। जबकि भारत के संविधान को एक तौर पर बचाने की बात की जाती है, भारत के संविधान को सर माथे पर लगाने का काम संसद के अंदर होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी सबसे पहली कलम, क्या इन तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को नहीं पता, क्या बीजेपी को नहीं पता कि भारत के संविधान की पहली कलम क्या है, या फिर कांग्रेस को नहीं पता कि इस देश की जो संविधान है इसके सबसे पहली कलम में आखिर क्या लिखा हुआ है, जहां पर साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि इंडिया दैट इज भारत। कहीं पर भी हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल पूरे के पूरे संविधान में आपको दिखाई नहीं देगा, जिसको लेकर ध्यान आकर्षित करने का काम चंद्रशेखर आजाद के जरिए किया गया है। इसके साथ साथ बता दें कि एक बड़ी बात राहुल गांधी के जरिए संसद में कही गई है। वो बात स्वतंत्रता वीर जिसे कहा जाता है सावरकर, इनको लेकर है। आखिर स्वतंत्रता वीर सावरकर के जो सोच है वो किस तरीके से भारत के संविधान को लेकर अपनी बात रखते थे, उसका बड़ा खुलासा आज राहुल गांधी ने किया है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। इन हिंदी, भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। यह आपके नेता ने कहा था, जिसकी आप पूजा करते हैं। I'd like to quote also in हिंदी, भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। यह आपके नेता ने कहा था, जिसकी आप पूजा करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस देश के आरएसएस और बीजेपी के मन में क्या चलता है। वो बाबा साहब के संविधान की बात तो करते हैं,
बाबा साहब के संविधान के बदौलत तमाम शासन और प्रशासन में भागीदारी तो पाते हैं, लेकिन मनुस्मृति ही इनके मन, इनके मस्तिष्क में लगातार दिखाई देती है और उसी हिसाब से वो देश को चलाने का काम करते हैं। ये इतिहास बार-बार बताता है और वर्तमान में भी उसी तरीके से तमाम हकीकत देखने को मिलती है और उसको ही दोहराने का काम यहाँ पर राहुल गांधी के जरिए किया गया है कि संविधान में भारतीय के तौर पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अगर संविधान स्वतंत्रता वीर सावरकर ने पढ़ा होता, निश्चित रूप से इस बात को आप वो समझते कि आखिर किस तरीके से बाबा साहब ने इस देश को जो संविधान दिया है, वो सभी के लिए समान अधिकार और समान तरीके से जीवन जीने का हक देता है। लेकिन मनुवादी जो सोच है, मनुस्मृति में तमाम जो चीजें लिखी हुई है, वो कभी भी इस समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता वाले विचार को अमल में लाने की स्वीकृति नहीं दी थी। इसके साथ-साथ बता दें कि बनारस के बाबतपुर हवाई अड्डे पर बड़े पैमाने पर जो यात्री आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, उनके बड़े पैमाने पर आने का कारण यह है कि सारनाथ में सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध ने अपने पंचवर्गीय भिक्षु के साथ में जो सबसे पहला धम्म चक्र प्रवर्तन किया, उसे देखने और वहां की अनुभूति करने के लिए जो लोग वहां पर आते हैं, वो तमाम लोग तथागत बुद्ध की इस भूमि को नमन करते हैं और इसका जो तादाद है वो इतनी ज्यादा होती है जिसके चलते कहीं ना कहीं तमाम बौद्ध विरासतों के ताल्लुकात रखने वाली जो चीजें है हवाई अड्डे पर बनाई जाती है, लेकिन रात के अंधेरे का फायदा लेते हुए मनुवादी सोच रखने वाले लोग उसको तहस नहस कर उसको तोड़ने का काम करते हैं और इसी मसले को लेकर भंते सुमित्रतन ने काफी कुछ कहा है। तमाम चीजें आपके साथ साझा करेंगे। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। अभी अभी खबर आ रही है, बनारस के बाबतपुर लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पर कुछ अराजक तत्वों ने, जो नफरत से भरे हैं, जातिवादी हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा, तथागत भगवान बुद्ध का धम्म चक्र और अशोक की लाट बनवाई गई थी, जिसे जातिवादी, सामंतवादी और नफरत फैलाने वाले अराजक तत्वों ने रात्रि का फायदा उठाकर तोड़ दिया है। नया नया कंस्ट्रक्शन हुआ था। मैं आपको बताना चाहता हूं, सारनाथ की वजह से बाबतपुर हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय है। पूरी दुनिया के लोग सारनाथ घूमने आते हैं, इसलिए अथॉरिटी ने, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने विदेशी सैलानियों को खुश करने के लिए तथागत भगवान बुद्ध की बहुत सुंदर प्रतिमा बनवाई, धम्म चक्र बनवाया, अशोक की लाट लगवाई, लेकिन सामंतवादी, जातिवादी लोगों ने अंधेरे का फायदा उठाकर उसको तोड़ दिया है, चकनाचूर कर दिया है। चूंकि नया नया कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर भंते सुमित्रतन ने पूरा का पूरा वाकया यहाँ पर साझा किया है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बाबतपुर हवाई अड्डा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय इसीलिए है कि तमाम जो विदेशी यात्री है वो बुद्ध के उस विरासत को देखने के लिए, उसकी अनुभूति करने के लिए सारनाथ पहुंचते हैं, लेकिन मनुवादी सोच रखने वाले जातिवादी जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि इस देश में जो बुद्ध की विरासत है उससे कहने के लोग अवगत हो, उस इतिहास को वो जाने समझे, जबकि भारत ये बुद्ध का देश है। लेकिन तमाम जो मनुवादी सोच रखने वाले लोग हैं वो लगातार बाबा साहब के और इसी के साथ साथ तथागत गौतम बुद्ध के जो अवशेष मिलते हैं, उन अवशेषों को ही कहने के ब्राह्मणाइजेशन के तौर पर, ब्राह्मणीकरण के आधार पर उस पर बड़े पैमाने पर कब्जा करने का काम करते हैं और जो नई चीजें भी बनाई जाती है उसको भी तहस नहस करने का काम किया जाता है। इसलिए बहुजन समाज को अपनी विरासत को, अपने तमाम अवशेषों को संरक्षित करना होगा और ये उम्मीद किसी और से नहीं तो ये कहने के खुद इसकी अहम पहल लेकर खुद को ही संरक्षित करना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम अपने महापुरुषों के तमाम विरासत
को अगर संजो नहीं पाए तो आने वाली पीढ़ियां हमें बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी। इसी के साथ साथ नेहा सिंह राठौर जो कि भोजपुरी गायिका है, उन्होंने एक ट्वीट साझा किया है जहां पर तस्वीर में आप प्रधानमंत्री मोदी को देख पाएंगे। ये कार्यक्रम आखिर क्या है? कार्यक्रम समझिए कि एजुकेशनल ये प्रोग्राम है जिसमें वुमेन्स लीडर, महिलाओं को लीडर बनाने की बात की जा रही है और एकेडमिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर उन्हें कैसे भागीदारी के तौर पर उन्हें उनको उनमें पहल दी जाए, उनको किस तरीके से आगे बढ़ाने का काम हो, इसको लेकर सरकार का ये कार्यक्रम है। लेकिन इस कार्यक्रम में आप देखेंगे कि वुमेन्स लीडर की बात की गई है, महिलाओं को लीडरशिप देने की बात कही जा रही है, लेकिन इस पूरे के पूरे बैनर में आपको कहीं पर भी महिलाएं नजर नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी की पुरुषसत्ताक पद्धति और कहने की पुरुष प्रधान की मानसिकता के चलते जिस देश के अंदर मनुस्मृति लागू करने की जो सोच है, उनकी इस सोच का बहुत बड़ा परिचय इस बैनर के अंदर साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। जहां पर बात तो यहाँ पर महिलाओं की हो रही है, लेकिन किसी महिला नेता की यहाँ पर तस्वीर नहीं है, या फिर महिलाओं को भागीदारी की बात करने के बावजूद मानसिकता कहने की नहीं झलक रही कि सही में महिलाओं को वो नेता बनाना चाहते, उन पर उनको लीडरशिप देना चाहते हैं, ये कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। जिसको लेकर नेहा सिंह राठौर ने एक बड़ा तंज कस दिया, जिन्होंने कहा है कि इसमें महिलाएं कहा है मोदी जी, महिलाओं की सिर्फ बात ही होगी या उन्हें जगह भी दी जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी में खास तौर पर देखने को मिलता है कि महिलाओं को जो बड़े पैमाने पर भागीदारी मिलनी चाहिए वो कहने की दिखाई नहीं देती, और इसका सबसे बड़ा परिचय है कि बीजेपी जो है वो आरएसएस की विचारधारा पर चलती है, और आरएसएस इस देश के अंदर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और महिलाओं को वो मान सम्मान बिल्कुल भी नहीं देना चाहते। वो मनुस्मृति, मनुवादी सोच के चश्मे के चलते हैं, महिला और दलित, आदिवासी, पिछड़ों को देखते हैं, और इसीलिए उनके लिए कोई किसी भी तरीके की भागीदारी उनके नजर में होनी ही नहीं चाहिए। ये तमाम वो खबरें इस देश का जो मनुवादी, जातिवादी मीडिया आपके बीच नहीं रखता, और वो तमाम खबरें हमने आपसे साझा की है। खबरों को लेकर और तमाम चीजों को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।